दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे कि निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है, कल क्या हमारा प्लान रहेगा और आज हमने क्या डिस्कस किया था। देखिए बहुत ही बढ़िया मार्केट के अंदर लेवल से रेस्पेक्ट हुए हैं। 950 के ऊपर जो है हमने सोचा था कि कॉल हम लेंगे, लेकिन मार्केट ने 24,949 का जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं हाई लगाया, तो एक पॉइंट से मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। अब 750 के नीचे हमने क्या सोचा था पुट लेंगे, तो मार्केट ने 74,751 ये जो है मार्केट का जो है लो था, तो एक पॉइंट से मार्केट ने पुट के अंदर भी एंट्री नहीं दी, तो कहीं ना कहीं ट्रैप होने से बच गए, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट के अंदर ड्यूरिंग द मार्केट टेलीग्राम के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी सेटअप दे दिया था कि यहाँ पे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ बिल्कुल इसी पॉइंट पे, और सही ये मेरा एसएल था, मतलब मैंने शॉर्ट किया था 940 के आसपास, और मेरा एसएल 24,953 था। ठीक है, मतलब 13 पॉइंट का 14 पॉइंट का एसएल था। तो और ये टारगेट फर्स्ट कैंडल का हाई जो है मेरा टारगेट था, और वो बहुत ही अच्छा जो है मार्केट ने जो है यहाँ पे रेस्पेक्ट करता हुआ ये टारगेट दिया। फिर कहीं ना कहीं मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज हो गया। अभी कल क्या हो सकता है, देखिए जैसे जिस तरीके से चार्ट बना है, जिस तरीके से प्रीमियम के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रीमियम डिके नहीं हुआ है। ठीक है, आज अगर देखोगे आप प्रीमियम के अंदर डिके आपको दिखेगा ही नहीं, बहुत ही रेयर जो है डिके आपको दिखेगा। इवन ओटीएम के अंदर भी आपको डिके नहीं दिखेगा। तो ये एक प्रॉब्लम होता है जब ऐसा सिनेरियो बनता है ना कि प्रीमियम डिके नहीं हुआ है। वेडनेसडे का दिन है, कल एक्सपायरी है, प्रीमियम डिके नहीं हुआ है, तो इस दिन क्या फिर पूरा का पूरा सेलर की ग्रिप में चला जाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप कोई सपोर्ट को ड्रॉ करोगे, आप कोई रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर ड्रॉ करोगे, होगा क्या, उसको ब्रेक करेगा मार्केट, जाएगा, फिर अचानक से किसी भी पॉइंट से नीचे आ जाएगा, फिर नीचे जाएगा तो किसी भी पॉइंट से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि प्रीमियम डिके नहीं हुआ। आज भी ये ऊपर गई नीचे आई, इसका एक ही रीजन था कि मार्केट को डिके करना था, वो डिके हो नहीं रहा था। समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम है। ये मत समझना कि ये तो मैनिपुलेट हो गया, मार्केट ऊपर चली गई। फिर हाँ, डेफिनेटली मैनिपुलेशन है ये, क्योंकि किसी बड़े प्लेयर को जो है अपने कॉल के पोजीशंस को निकालना था, तो इसलिए मार्केट ऊपर गई। बट ये मैनिपुलेशन ज्यादा ये है कि ये करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि नहीं तो प्रीमियम डिके नहीं होगा, तो इसीलिए ये मोमेंटम आया। उसके बाद ये इसीलिए मार्केट रुक गई क्योंकि प्रीमियम को डिके करना था, लेकिन फिर भी प्रीमियम डिके हुआ नहीं। अब ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, एक्सपायरी के दिन सपोज करो आपने कोई सपोर्ट ड्रॉ किया है, ठीक है, तो होगा क्या, मार्केट उस सपोर्ट को ब्रेक कर देगी। आप सोचोगे कि नहीं नेक्स्ट सपोर्ट तक मार्केट आएगी, आएगी ही नहीं। वो कहीं ना कहीं बीच में कहीं से भी रैंडमली कहीं से भी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, आप पुट लोगे, आप यहाँ पे फंस जाओगे। या आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, मार्केट ने ब्रेक किया, आपने ले लिया, और वो किसी भी पॉइंट से रैंडमली नीचे आ जाएगी, क्योंकि प्रीमियम को डिके करना है। ठीक है, प्रीमियम डिके नहीं होगा तो सेलर को फायदा नहीं होगा, और सेलर अपना फायदा हमेशा देखता है, मोस्टली एक्सपायरी के दिन तो बहुत ज्यादा। तो अभी क्या सकते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल है। चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूं, चार्ट के हिसाब से, प्योर चार्ट के हिसाब से, तो मार्केट के अंदर ये रेंज बना हुआ है। ठीक है, 830 का ये हाई लगा है आज, और ये नीचे की तरफ 750 का ये लो लगा है। बेस्ट होगा कि मार्केट इसी रेंज के अंदर खुले, खुलने के बाद इसी रेंज के अंदर रहे। उसके बाद अगर इसको ब्रेक करती है ऊपर की तरफ 5 मिनट की क्लोजिंग के साथ, या नीचे ब्रेक करती है 5 मिनट की क्लोजिंग के साथ, हम कॉल या पुट के अंदर जा सकते हैं। जितना लेट मार्केट इसको ब्रेक करेगी, हम उतनी ज्यादा क्वांटिटी के साथ, मतलब सपोज कर लो मार्केट खुलते ही ब्रेक कर दिया, तो मैं 10% क्वांटिटी के साथ जाऊंगा। मार्केट 10 बजे ब्रेक किया, मैं 25% क्वांटिटी ले लूंगा। मार्केट 11 बजे ब्रेक किया, मैं कहीं ना कहीं 30% क्वांटिटी ले लूंगा। मार्केट 12 बजे ब्रेक किया, मैं 50% क्वांटिटी लूंगा। मार्केट 1 बजे ब्रेक किया, मैं 70% क्वांटिटी लूंगा। मार्केट 2 बजे ब्रेक किया, मैं 100% क्वांटिटी के साथ जाऊंगा। तो जितना लेट मार्केट इसको ब्रेक करेगी इन पॉइंट्स को, उतना ही हमारे लिए अच्छा है, तब हम उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। लेकिन अगर जल्दी ब्रेक कर दे तो क्वांटिटी हमारी बहुत कम होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि प्रीमियम कम नहीं हुआ है, तो किसी भी पॉइंट से मार्केट इस तरीके से रैंडमली आ सकते हैं। रैंडमली कोई भी चार्ट के ऊपर ऐसा कोई लेवल नहीं रहेगा, रैंडमली मार्केट आ सकती है। ठीक है, व्हाट मार्केट गैप अप खुल जाती है इसके ऊपर या इसके नीचे, तब क्या कर रहे हैं, देखिए गैप अप या गैप डाउन के केस में 15 मिनट वेट करूंगा। 15 मिनट अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है, मैं जो है रैंडमली 15 मिनट सस्टेन करे मैं कॉल ले लूंगा। रैंडमली 15 मिनट नीचे की तरफ सस्टेन करे मैं पुट ले लूंगा। ऊपर खुले, ऊपर खुलते ही ऊपर खुले 5 मिनट रहे, 10 मिनट रहे, फिर नीचे आ जाए, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं 15 मिनट रहे, मैं पुट ले लूंगा। सिंपल सी बात है, जिस भी लेवल के नीचे 15 मिनट मार्केट सस्टेन कर लिया, उसी लेवल के नीचे सस्टेन करना। ठीक है, क्लोजिंग नहीं। ये क्लोजिंग हो गया, ये सस्टेन नहीं हुआ, एक कैंडल क्लोज कर दिया, ये सस्टेन नहीं, ये क्लोजिंग हुआ इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर 3 कैंडल और चाहिए हमें। ठीक है, क्लोजिंग को मत पकड़ना, 3 कैंडल इसके ऊपर क्लोज, मतलब ये सस्टेन करनी चाहिए 3 कैंडल 5 मिनट की। तो ये ओवरऑल प्लान रहा हमारा चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो। व्हाट इफ प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम इंपॉर्टेंट हो जाता है कल के लिए। आ, उसको बात करने से पहले कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस लाइक आपको लर्निंग देने के लिए मैं सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से सेलर जो है ऑप्शन के प्राइजेस को जो है देख के जो है स्पॉट को जो है मूव कराते हैं, या समथिंग लाइक दैट, आप समझ सकते हो, राइट। सो उसको अगर हम देखने की कोशिश करें, तो मार्केट के अंदर आज पूरा का पूरा दिन जो है 800 के आसपास, ये 800 का लाइन है। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा रेंज है, राइट। ये पूरा का पूरा रेंज कितने पॉइंट का रेंज है, लगभग लगभग 70-80 पॉइंट्स का रेंज है, और इसका मिडिल पॉइंट आ रहा है 800 के आसपास। अब मार्केट पूरा दिन क्या हुआ, मतलब ऑलमोस्ट आधा दिन मार्केट 800 के आसपास, ऊपर नीचे, 800 के ऊपर, 800 के नीचे, 800 के ऊपर, 800 के नीचे, ऐसे ही करते रहे। तो इसका मतलब ये है कि 800 का कॉल, 800 का पुट, किसी ने दोनों जो है ये यहाँ पे ये बेचा है। ठीक है, दोनों बेचा है, तो इसलिए 800 का कॉल, 800 का पुट देखना इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये 800 का कॉल है, ठीक है? ये देख लीजिए ठीक से, ध्यान से देख लीजिए इसको, ठीक है? और ये 800 का पुट भी लगा देता हूँ मैं, ये 800 का पुट है। अब इसके अंदर सिंपल एनालिसिस है, जो भी स्ट्राइक प्राइस, ठीक है? 800 का कॉल हो, 800 का पुट हो। आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बार-बार ये रिजेक्ट हो रहा था कहाँ से? 115 से, दिख रहा है? बार-बार। ये 1-2 कितनी बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-7 बार मार्केट ने जो है 115 से, एक्चुअली ये लेवल 110 के आस-पास आएगा, बट ये स्पाइक्स आ जाता है थोड़ा-थोड़ा, तो इसलिए मैं 115 लेके चल रहा हूँ सेफ साइड। तो 115 से क्या हुआ है, बार-बार रिजेक्शन आया, तो 115 टूटेगा तो मार्केट के अंदर ये स्ट्राइक प्राइस जो है फिर इसके अंदर जो है तेज़ी देखने को मिलेगी। हो सकता है ये कहीं न कहीं यहाँ तक जाके भी क्लोज़ हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, एक्सपायरी के दिन कुछ भी हो सकता है, बट एक एक झटका तो इसको मिलेगा, 115 ब्रेक करेगा तो 170 तक एक झटका मिलेगा। 170 ब्रेक किया तो फिर तो ये डबल, ट्रिपल पता नहीं कितना गुना हो सकता है ये, ठीक है? तो 24,800 का पीई जो है 115 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। 24,800 का सी जो है, क्योंकि दोनों ही बेचा गया तो ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर देखोगे तो ये पॉइंट है जो है ना, ये पॉइंट जहाँ से जो है बार-बार ये रिजेक्ट हो रहा था लास्ट के टाइम में। देखो डिके है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है? तो ये भी 115 के ऊपर ही हम इसको 115, ठीक है? 115 के ऊपर जो है हम इसको कहीं न कहीं सोचेंगे। क्यों इसको 115 क्यों, ये वाला लेवल क्यों नहीं? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट जब नीचे आ रही थी तो यहाँ पे प्रॉपर एक कैंडल बना, ठीक है? प्रॉपर एक कैंडल जहाँ पे एक बाइंग हैपनिंग हो सकती थी, लेकिन वो हुई नहीं। उस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो अब दोबारा जब इसको ब्रेक करेगी तो मतलब इसके बाद जो है मोमेंटम आना तय है। अब ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है तो इसके अंदर इतना मैं घुसूँगा नहीं, बट सिंपल सी चीज़ है, दोनों 24,800 का कॉल, 24,800 का पुट, जो भी 115 को ब्रेक करती है, 1 मिनट, 2 मिनट सस्टेन कर लेती है, उसी तरह मोमेंटम आना तय है मार्केट के अंदर। अगर दोनों ही ब्रेक नहीं करती, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस 24,800, 24,800 का पुट हो, 24,800 का कॉल हो, जो भी स्ट्राइक प्राइस सबसे पहले ₹15 के आस-पास, ₹20 के आस-पास आ जाएगी, वही स्ट्राइक प्राइस जो है हीरो ज़ीरो बन सकती है सेकंड हाल्फ में, ठीक है? मान लो कि 24,800 का कॉल भी 115 ब्रेक नहीं कर पाई, 24,800 का पुट भी 115 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाई, दोनों ही डिके हो जा रहे हैं। मतलब ये भी 70 से नीचे आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, और हमारा जो कॉल है, ठीक है? सॉरी पुट है, ये भी कहीं न कहीं नीचे आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। तो जो भी स्ट्राइक प्राइस सबसे पहले 15 से ₹20 के आस-पास आएगी, 15 से ₹20 के आस-पास, उसी स्ट्राइक प्राइस के अंदर हीरो ज़ीरो बनने के चांसेस फिर बढ़ जाएँगे। बस इतना ही है वीडियो, और कुछ नहीं। आई होप कि नई लर्निंग मिली होगी, अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।